और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश पश्चिम बंगाल से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर लगातार हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है। कल कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई है। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने आरोप लगाया कि उन पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब हर जगह अराजकता है, लगातार पुलिस के सामने हिंसा हो रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा में कल एक पूर्व सरपंच और टीएमसी नेता मुस्तफा शेख की हत्या कर दी गई। इससे पहले दक्षिण 24 परगना में भी जमकर हिंसा देखने को मिली थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कल हिंसा प्रभावित दक्षिण 24 परगना का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर मैं गया वहां मुझे लोकतंत्र का पतन होता दिखा। हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार पश्चिम बंगाल सरकार जो है यहाँ पर सवालों के घेरे में आ रही है, क्योंकि राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर पंचायत चुनाव के मद्देनजर लगातार एक के बाद एक हिंसा की अलग अलग वारदातें सामने आ रही हैं। इसमें लोगों की जानें भी जा रही हैं और पुलिस और प्रशासन जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी नाकामी है कि वो कानून व्यवस्था को लागू नहीं कर पा रहे हैं। ढाल टाल निये तरोल निये अरे कैच करा को। तो पंचायत चुनाव में टीएमसी छोड़कर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को लेकर ममता बनर्जी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। ममता बनर्जी की तरफ से दो टूक कह दिया गया है कि पार्टी टिकट नहीं मिलने के बाद टीएमसी के जो नेता कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी टीएमसी में फिर से वापसी नहीं होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि पंचायत चुनाव बड़ी लड़ाई है और पूरी पार्टी को मिलकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने बीजेपी से गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में सब संभव है और सभी के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी कोई बड़ी डिमांड नहीं है, कुछ बातें उनकी मानी जाएंगी, कुछ बातें हमारी मानी जाएंगी, तो कमोबेश बात बन सकती है। हम जातिवाद जनगणना को कहते रहे एक समान अनिवार्य। देखिए, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, भाजपा के लिए सबके लिए खुले हैं, कहीं कोई किसी को रोक नहीं है। हमारे मुद्दे जो है जनहित में। कौन सी पार्टी है जो अछूती है? 89 में मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। मायावती जी सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। कौन पार्टी अछूती है? एक पार्टी का नाम बताइए। हम जनहित के लिए लड़ते हैं, जनता की सेवा के लिए। जो भी हमारे मुद्दे हैं उसके लिए जो तैयार है उसके साथ जाने को तैयार है। तेलंगाना की बात करते हैं, जहां पर लोगों को अपने खोए हुए फोन्स जो हैं वो मिल पा रहे हैं। एक नए पोर्टल का इस्तेमाल करके पुलिस खोए हुए और चोरी हो चुके फोन्स को ढूंढ निकाल रही है। CEIR पोर्टल के जरिए बीते 2 महीनों में 2100 से ज्यादा फोन्स का पता लगाकर मालिकों को सौंपा जा चुका है। हमारी सहयोगी उमा सुधीर की रिपोर्ट। हैदराबाद की कारोबारी महिला सुमन शर्मा ने मई के पिछले हफ्ते में अपना मोबाइल खोने की शिकायत दर्ज करवाई थी। सुमन शर्मा को सुखद आश्चर्य हुआ जब उनका मोबाइल 1 हफ्ते के भीतर ही वापस मिल गया। मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा कि इतनी फास्ट पुलिस सर्विस करती, क्योंकि हम लोगों ने यही सोचा कि आपने कंप्लेंट कर दी बस तो होता रहेगा, उम्र निकल जाती। बट 1 वीक में मैम मेरा मोबाइल मिला। आप देखिए, आपके सामने ही है। तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, विदिन 15 डेज में मेरा मोबाइल मिल गया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वनस्थलपुरम पुलिस स्टेशन का। मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए मोनिका गौड जैसे साइबर जानकार तेलंगाना के हर थाने में मदद के लिए तैनात किए गए हैं। इस पोर्टल में हमें कोई भी एप्लीकेशन मिलती है। ये उनकी एप्लीकेशंस होती हैं जिनके मोबाइल फोन खो गए हैं, और अगर पीड़ित हमें फोन की डिटेल्स दें तो हम उसे इस पोर्टल में अपलोड करते हैं। फिर हम फोन को ट्रेस कर लेते हैं। इससे होता यह है कि जिसने भी फोन चुराया है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। फिर हम मोबाइल को ट्रेस कर लेते हैं।
2 महीने से भी कम वक्त में 2100 से ज्यादा मोबाइल फोनों को पता लगाकर उनको उनके मालिक को सौंपा गया है और इस काम में मदद मिली है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल से, जिसे टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। तेलंगाना पुलिस इस पोर्टल को संचालित करती है। Once someone insert the SIM card in the lost phone, immediately that फोन अगर चोरी हो जाता है और इस पोर्टल में उसकी डिटेल्स है, तो अगर कोई फोन में सिम डालने का प्रयास करेगा तो पुलिस के पास अलर्ट आ जाएगा। अलर्ट आते ही हम उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जिसके पास फोन है, ताकि अगर किसी ने फोन चोरी करके बेचा है तो वो उसे लौटा सके। इस प्रक्रिया से हम फोन का पता लगा पा रहे हैं। अब तक 2100 फोनों का हम पता लगा चुके हैं। सिम के जरिए पुलिस नए यूजर तक पहुंच रही है और फोन वापस ला रही है। अपना मोबाइल वापस पाकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हम इस बात से संतुष्ट हैं। जिनका फोन खो जाता है वो CEIR पोर्टल पर अपने नंबर, फोन की जानकारी और IMEI नंबर दर्ज करवाकर फोन ब्लॉक करवा सकते हैं। ऐसी हालात में कोई नया सिम इस मोबाइल में डालेगा तो उसे इस्तेमाल करने वाले और उसकी लोकेशन का पता पुलिस को लग जाएगा। FIR के बिना चोरी की गई मोबाइल की रिकवरी से तेलंगाना पुलिस की इमेज पब्लिक में और बढ़ रही है। इससे एक और फायदा भी है। अगर आप सेकेंड हैंड मोबाइल ले रहे हैं तो आप इस एप्लीकेशन के द्वारा तय कर सकते हैं कि ये चोरी की गई मोबाइल नहीं है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए।